हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करेंगे? साइन एक्स पहले तो आपको कुछ डिफरेंशिएशन पता होने चाहिए, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कोस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। और भी बहुत फॉर्मूले हैं, आपको सारे पता होने चाहिए। आप एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं, उसमें सारे एग्जांपल दे रखे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स एन माइनस वन। इसका मतलब है एक्स की पावर कोई भी रियल नंबर है। मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2 है, तो एन क्या हो गया? 2। तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव करना है तो इसमें अगर एन की वैल्यू 2 कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा 2x 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 2x। तो ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। अब जैसे क्वेश्चन गिवन है साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अगर मान लो यहाँ पे होता है डिफरेंशिएट, ऐसे फर्स्ट पार्ट दे देता और लिख देता साइन एक्स, तो हमें पता था साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है क्वेश्चन में, इसमें लिख रहा है साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसे कैसे करेंगे? पहले तो करेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो पहले तो करेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन, इसे एक्स पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं चेन रूल। जो मैं मेथड करा रहा हूँ उसे बोलते हैं चेन रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। तो एक कोस हो जाएगा, कोस एक्स क्या है? ये पूरा एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। दोबारा से बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन गिवन था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बताओ। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स। लेकिन ये एक्स नहीं है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो उसके लिए लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? क्योंकि ये एक्स नहीं है तो इसके डिफरेंशिएशन की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये तो एज इट इज रहेगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अभी निकाल के बताया, इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2x। और 5 कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ 5 कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हो जाएगा प्लस 0, तो हो जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये आ गया इसका आंसर। दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन था डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें लगेगी चेन रूल। क्यों लगेगी? क्योंकि ये x नहीं है, ये पूरा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो ये होगा साइन x, तो ये होगा कोस x। अब साइन x का पता है ना कि कोस x होता है डेरिवेटिव, तो ये हो गया कोस x। अब ये x नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। अब ये तो एज इट इज उतार दिया। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना था। एक्स स्क्वायर का हमने करा एक्स की पावर n के फॉर्मूले से, तो वो आ गया 2x। तो ये आ गया 2x। और कॉन्स्टेंट का होता है डेरिवेटिव 0, तो प्लस 0। अब ये 2x पहले आ गया, तो ये आ गया इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कोस साइन एक्स। अब इसमें भी चेन रूल लग रही है। कैसे? इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोस की पावर कोस इंटू साइन एक्स। अब ये कोस, ये पूरा एक्स है, ये पूरा क्या है? एक्स है। तो डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो यह पूरा एक्स है, तो डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। अब ये एक्स नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ये तो एज इट इज उतार दिया, माइनस साइन इंटू साइन एक्स और इंटू। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स। तो ये क्या आ गया? कोस एक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ऐसे करना था। थर्ड क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। अब डेरिवेटिव ऑफ हमें क्या करना है? साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसे कैसे करेंगे? अब इसे पूरा एक्स पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कोस एक्स। तो ये हो जाएगा कोस। अब ये एक्स पूरा है तो ए एक्स प्लस बी। अब ये एक्स नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। ठीक है। अब ये तो यहाँ आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी। अब ये डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अब देखो मैं आपको अगर बताऊँ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी कैसे होगा। ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। अब b कांस्टेंट है तो इसका तो 0 हो जाएगा। अब ax का कैसे होगा, इसमें क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ ax में क्या होगा, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा इस पूरे का आंसर। b का तो 0 था, तो डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b क्या आ गया a, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन करना था। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है sec tan रूट x। अब इसे कैसे करेंगे, अब डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है पहले तो वो लिख लो। ये सब फॉर्मूले आप बुक में देखो और याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। और डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x। एनसीईआरटी की बुक में सारे क्वेश्चन ये सारे फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव वाले। तो अब इसे कैसे करेंगे, अब देखो sec x, इसे x पढ़ेंगे पूरे को, चेन रूल लगेगा इसमें भी। डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा sec tan रूट x हो जाएगा। अब ये sec x हो गया, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec रूट x। अब sec x यहाँ tan आएगा, अब sec x ये पूरा x हो गया। अब sec x tan x, तो tan रूट x। अब ये x नहीं है तो डेरिवेटिव ऑफ tan रूट x। दोबारा से देख लो, sec x का डेरिवेटिव पूछा था, मतलब sec tan रूट x का डेरिवेटिव पूछा था, तो sec x, इसे पूरे का x पढ़ा, चेन रूल लगी। sec x का क्या होता है sec x tan x, तो sec x tan x। अब ये x नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, ये तो एज इट इज उतार दिया, sec tan रूट x tan रूट x। अब डेरिवेटिव ऑफ tan x ये x नहीं है लेकिन हम इसे x पढ़ेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x। अब डेरिवेटिव किसका होगा, रूट x का होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये x नहीं है, इसमें चेन रूल लगी। अब ये सारी चीज़ तो दोबारा से उतारेंगे और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर रूट x करेंगे, तो sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x। अब मेन चीज़ है कि रूट x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो अब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x रूट है, इसे हम लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर हाफ। ठीक है, रूट x जो होता है वो होता है x की पावर हाफ। अब इसमें लग जाएगा x की पावर n का फॉर्मूला, तो वो होता है n x n माइनस 1। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस हाफ, ये एज इट इज उतार देंगे 1/2 x की पावर माइनस हाफ। इजी क्वेश्चन था, दोबारा से देख लो। sec tan रूट x का डेरिवेटिव पूछा है तो इसमें लगेगी चेन रूल, sec x, इसे x पढ़ेंगे पहले तो पूरे को, तो sec x का क्या होता है sec x tan x, तो sec x tan x। अब ये x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x। अब इसे मैं फिर चेन रूल लगेगी, tan रूट x ये पढ़ेंगे tan x, तो tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x। अब डेरिवेटिव ऑफ x, क्योंकि ये रूट x है, ये x नहीं है तो रूट x। अब रूट x का डेरिवेटिव कैसे करा, इसे लिखा है x की पावर हाफ। अब x की पावर n का क्या होता है nx n माइनस 1, तो n क्या है इसमें 1/2 है, तो 1/2 x की पावर हाफ माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो माइनस हाफ आ गया और वो यहाँ पे कॉपी कर दिया। ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है साइन ax प्लस बी कोस cx प्लस डी। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, इसे लेंगे, क्यों कोई भी चीज़ या तो मल्टीप्लाई में होगी या डिवाइड में होगी, या डिवाइड में है तो आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा u/b वाला, तो वो होता है v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश। ठीक है, तो u और v क्या हो गए, ये पूरा u हो गया और ये पूरा v हो गया। तो पहले तो u/v का क्या होता है v स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा कोस 6x प्लस डी का होल स्क्वायर आ गया। अब v एज इट इज़, तो v एज इट इज़ रख दिया कोस cx प्लस
डी। अब यू डैश मतलब इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब माइनस है तो माइनस, और फिर यू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, और डेरिवेटिव ऑफ वी डैश क्या है, कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब ये तो एज इट इज उतार दिया, कोस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें लगेगी चेन रूल, कैसे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये पूरा एक्स पढ़ा जाएगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, तो लिख दिया कोस ए एक्स प्लस बी। अब ये एक्स नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव कैसे होगा, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, तो ए आ गया, और बी का हो जाएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। अब डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, इसमें भी चेन रूल लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। अब ये एक्स नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, तो सी एक्स बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और डी का 0, तो माइनस सी, ये माइनस इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस सी, और अपॉन में कोस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर। 5th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर साइन स्क्वायर x5 अंदर है, तो इसमें लगेगा u इंटू वी। ठीक है, इसे u मानना इसे v मानना, मल्टीप्लाई में है तो डेरिवेटिव ऑफ u v डैश क्या होता है, u v डैश प्लस v u डैश। तो u और v इससे कंपेयर करेंगे, तो पहले तो u है तो u एज इट इज लिखा, और डेरिवेटिव ऑफ v तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो इसमें अगर हम इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर, बात एक ही है, इसके डेरिवेटिव प्लस v क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर हाफ, और डेरिवेटिव ऑफ u डैश क्या हो जाएगा, कोस एक्स क्यूब। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोस एक्स क्यूब तो एज इट इज उतर जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की पावर 5 का साइन एक्स की पावर 5 का 2, तो इसमें लगेगी चेन रूल, कैसे लगेगी, इसे पूरे को पढ़ेंगे x, तो x की पावर 2, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या होता है, nx n-1, तो इसमें लगेगी, तो ये आ जाएगा 2x, x क्या है पूरा, साइन x की पावर 5 और 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये x नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्यूब, इसमें भी चेन रूल लगेगी, कोस एक्स, इसे x पढ़ेंगे, तो कोस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन x। अब ये x नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये एज इट इज उतारेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, इसे x पढ़ेंगे, साइन x, इसमें फिर चेन रूल लगेगी, तो आ जाएगा 2 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5, 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स, और ये x नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, प्लस साइन स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव ऑफ x3, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 3x3 माइनस 1। ठीक है, अब ये तो एज इट इज उतारेंगे, 2 कोस x3 साइन x5 कोस x5। अब डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, ये वाला n क्या है 5, तो हो जाएगा 5x की पावर 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये आ गया इसका आंसर, सिंपल था। तो ये हो गया 6th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 7th है, 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो
रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो डेरिवेटिव ऑफ हमें निकालना है 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर, तो ये 2 और ये हो जाएगा कोट एक्स की पावर 2 का पावर हाफ डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है। अब इसमें लगेगी चेन रूल, कैसे, इसे पूरे को क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर एन मतलब रियल नंबर है कोई, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के। अब इसमें जब फॉर्मूले में लगाएंगे तो एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, तो एन क्या है 1/2, तो वो आ गया बाहर 1/2। अब एक्स क्या है कोट एक्स की पावर 2 और हाफ माइनस 1, अब ये एक्स नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। इसे सोल्व करा तो कोट एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, ठीक है। कोट एक्स डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स नहीं आया तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कोट एक्स की पावर माइनस हाफ कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर की एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा इक्वल 2x, और ये आ गया इसका आंसर। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है कोस रूट एक्स। अब इसमें भी चेन रूल लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ हमें बताना है कोस रूट एक्स का, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और ये एक्स नहीं है तो इसके डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया था मैंने, रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर हाफ क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हाफ एक्स हाफ माइनस 1 हाफ एक्स माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ। तो ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन तक हमारी एक्सरसाइज हो गई है। अब अगले क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट में बताएं कि मैं और कौन सी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको बताऊं। थैंक यू।